की गई है। सुरक्षा के पुख्ता देखिए इंतजाम किए गए, यहाँ पर सिक्योरिटी काफी टाइट नजर आ रही है। और आज ये देखिए इस सेंटर के बाहर कितनी भीड़ लगने वाली है ये देखना होगा, चाहे वो हम बीजेपी की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले। बिल्कुल बिल्कुल तैयारियां पूरी है, पूरी है तैयारियां। बिल्कुल अंजलि, तैयारियां पूरी हैं। हम लोमस का रुख कर लेते हैं। प्रवेश वर्मा के घर के बाहर मौजूद हैं लोमस। प्रवेश वर्मा ने बयान दिया था और दावा किया था कि इस बार जीतेगी तो बीजेपी। क्या लग रहा है, प्रवेश वर्मा क्या सोच रहे हैं? क्या वहां भी लोगों की भीड़ पहुंच रही है? बिल्कुल अनूप, मैं आपको बता दूं कि आज रिजल्ट का टाइम है और एमसीडी के एकीकरण के बाद यह पहला एमसीडी चुनाव होगा जब यहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी और साथ ही कांग्रेस आमने सामने हैं। हालांकि आज परिणाम का दिन है, थोड़ा हमें इंतजार करना होगा और लगभग 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और काउंटिंग शुरू होने के बाद ये परिणाम निकलेंगे कि कौन इस एमसीडी में आगे निकल रहा है, किसकी बढ़त है इस एमसीडी में। अभी मैं प्रवेश वर्मा के घर के बाहर खड़ा हूं। हालांकि ये सुबह का समय है तो लेकिन कोई भी कार्यकर्ता या फिर प्रवेश वर्मा अभी घर से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद यहां पर बताया जा रहा है कि हलचल तेज हो जाएगी और कार्यकर्ता पहुंचना यहां पर शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करना होगा और इंतजार करने के बाद यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार करना होगा और सभी इंतजार कर रहे हैं। अपने सहयोगी दीपेश के पास हम चलना चाहेंगे जो दिल्ली बीजेपी कार्यालय से जुड़े हुए हैं। दीपेश, वहां का माहौल क्या है? क्योंकि अब तक के बाद एग्जिट पोल्स की करें तो बीजेपी के पक्ष में बहुत ज्यादा एमसीडी में कुछ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए वैभव और अनूप, बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली जो दफ्तर है वो सज धज कर तैयार है। मैं उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि 68 जो पर्यवेक्षक हैं उनकी निगरानी में जो 42 मतदान जो काउंटिंग सेंटर्स के वहां पर मतगणना 8 बजे से शुरू होनी है। पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और उसके बाद फिर ईवीएम को ओपन किया जाएगा। एक एक कर कहीं ना कहीं रुझानों का जिक्र किया जाए तो वो लगभग 8:30 बजे से हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था का अगर जिक्र करें तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो 20 कंपनियां हैं वो तैनात की गई हैं और 10,000 से ज्यादा जवान जो हैं वो सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। अब जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की क्या स्थितियां हैं, दरअसल ये जो दफ्तर है पूरी तरह से सज धज कर तैयार नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जब 8:30 बजे से रुझान आने शुरू होंगे तो फिर इस सजावट में जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो 4 चांद लगाती है या फिर यहाँ पर मायूसी देखने को मिलती है। बिल्कुल 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 दीपेश, वो मौका जब आएगा वो उस वक्त भी हम आपसे जुड़ेंगे। अब गायत्री का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बाहर खड़ी है गायत्री। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो गुजरात हिमाचल में तो शायद खुशी नहीं मिली होगी आम आदमी पार्टी को, लेकिन एग्जिट पोल में एमसीडी ने थोड़ी खुशी दी होगी। खुशी बरकरार रहेगी, लग रहा है क्या? देखिए, इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं और देखिए जो पूरा दफ्तर है वो सज धज कर तैयार है। यहाँ पर आप बैलून देख सकते हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं, बाकायदा स्क्रीन का भी इंतजाम किया गया है। यानी सिर्फ नतीजे आने का इंतजार है और उसके बाद यहाँ पर जश्न का माहौल मनाने की इनकी तैयारी है पूरी। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही है कि एमसीडी पर इस बार वो कब्जा करेगी, जबकि बीजेपी अलग ही दावा करती रही है। तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते देखिए किस तरीके से बैलून के जरिए इस पूरे दफ्तर को सजाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के लिए जहां 15 साल का किला बचाने की चुनौती है तो वहीं कांग्रेस के सामने वजूद का सवाल है, वहीं आम आदमी पार्टी के सामने है बीजेपी के उसी 15 साल के किले को ध्वस्त करने का। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि पिछली बार की अगर हम बात करें, क्योंकि पहली बार एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा था तब तकरीबन 26% वोट हासिल किए थे एमसीडी में, और इस बार आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि एमसीडी पर भी वही कब्जा करने वाली है। आपको याद होगा मनोज तिवारी ने आरोप लगाया था, मनोज तिवारी ने कहा था कि जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं उनके नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। बात अगर मुद्दों की करें अनूप, तो मुद्दे जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने कूड़े के ढेर को मुद्दा बनाया तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, सत्येंद्र जैन का मुद्दा उठाया। अब देखना यह होगा कि क्योंकि अब 1349 कैंडिडेट है उनकी किस्मत का फैसला 4 दिसंबर को हो चुका है। लेकिन क्या दिल्ली की जनता ने एमसीडी के इस चुनाव में क्या कूड़े के ढेर वाले मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ वोट किया है या फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट किया सत्येंद्र जैन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? बिल्कुल, इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच आज फैसले का दिन है और सभी की नजरें टिकी हुई हैं।